समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं इस वीडियो को। पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंस से या फिर बांग्लादेश की बेहतरीन क्रिकेट से। आज शेर बंगला स्टेडियम में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सिर्फ मैच नहीं हराया बल्कि सीरीज भी हराई है, और साथ में तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान को T20 इंटरनेशनल में सीरीज भी हरा दी। भाई बहुत मुबारक हो बांग्लादेश को, और बहुत मुबारक हो बांग्लादेश के फैंस को। और पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, भाई बस दुआ करो उस टीम के लिए यार। बस दुआएं करो, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने तो कुछ करना नहीं है, बस इनके दुआएं करते रहो। भाई कहीं तो कुछ कर लो यार, कहीं तो कुछ कर लो। जहाँ थोड़ी सी कंडीशंस मुश्किल आती हैं वहाँ पे इनका कुछ समझ में नहीं आता इनको करना क्या है। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और बिल्कुल सही फैसला किया, क्योंकि पिछले मैच में हमने देख लिया था जिस तरीके से यहाँ पे पिच बिहेव कर रही थी फर्स्ट इनिंग्स में। और क्योंकि आज दूसरी पिच थी, जो बात है वो उस पिच पर मैच नहीं था, लेकिन ग्राउंड वही था, आउटफील्ड वही थी, और कहते ना कि भाई इन्वायरमेंट भी वैसे ही था, कंडीशन भी वैसी ही थी, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था। अच्छा टॉस था पाकिस्तान के लिए जीतना, और पाकिस्तान ने पहले इसमें बॉलिंग का फैसला किया जो कि सही फैसला था। और पाकिस्तान ने भाई दबाव रखा हुआ था, 28 पे 4 आउट कर दिए, लेकिन फिर 28 से 4 आउट करने के बाद स्कोर 133 पे कैसे पहुंचा, सारी कहानी यहाँ पे आती है। जहाँ पे पाकिस्तान को बांग्लादेश को 100 रन के अंदर पैक करना, तो कहते 100 रन के अंदर पैक कर देना चाहिए था, आउट कर देना चाहिए था, उस बांग्लादेश की टीम ने 133 का बोर्ड कैसे लगा दिया। और मैं आपको बताता चलूँ, 133 रन इस विकेट के ऊपर, इस पिच के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर एक विनिंग स्कोर ही था। जैसे कि ये पिच बिहेव कर रही थी, जैसे कि यहाँ पे कंडीशंस प्ले कर रही थी, आउटफील्ड स्लो थी, भाई 133 नहीं था ये, 155 रन से 150 रन से ऊपर का टोटल था टेक्निकली, क्योंकि आउटफील्ड भी स्लो थी, यहाँ पे बॉल इतना अच्छा मिडल नहीं हो रहा था। ये 133 एक विनिंग स्कोर था, और पाकिस्तान की अपनी लूज बॉलिंग की वजह से ये पाकिस्तान को ही टोटल पड़ा है। स्पेशली इसमें मैं कसूरवार बोलूँगा, एक ही बंदे, मतलब कसूरवार तो बहुत है, लेकिन अब्बास अफरीदी को मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। स्पेशली जो लास्ट ओवर में उन्होंने 13 रन खा लिए, मतलब कि यार, मतलब जब आप स्लॉट में बॉलें दोगे, अगले के जोन में बॉलें दोगे, तो आपको छक्के नहीं मारेगा तो आपसे मोहब्बत करेगा क्या वो? 13 रन दे दिए, कैसी कहते ना भाई, समझ नहीं आया आखिर में करना क्या चाह रहे थे वो। 37 रन दिए अगले ने 4 ओवर में, 2 विकेट लिए, ठीक है भाई, लेकिन 37 रन दिए हैं। सबसे महंगे बॉलर साबित हुए पूरे पाकिस्तान की आज पूरे बॉलिंग लाइनअप में। और भाई बिल्कुल भी जो है जस्टिफाई नहीं करती उनकी बॉलिंग को, क्योंकि जितनी अच्छी बॉलिंग, ऊपर से सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल जो कि डेब्यू करे थे, उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की, ऊपर से दोनों ने 2-2 विकेट्स ली। सलमान मिर्ज़ा ने 2 विकेट्स ली 17 रन देके, 23 रन देके। अहमद दानियाल ने 2 विकेट्स ली, दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की ऊपर से आके। सब ने बॉलिंग अच्छी की, सवाए खुशदिल शाह की, उन्होंने 1 ओवर डाला, उनको 12 रन पड़े थे। बाकी सब ने कहीं ना कहीं अच्छी बॉलिंग की। और मुझे बस समझ में नहीं आया कि भाई इतने जब आप ऑलराउंडर्स खिला रहे हो, तो भाई आप कम से कम बॉलिंग कॉम्बिनेशन ही बना लो अपना, कम से कम यार। ये किससे 5 ओवर कहाँ डलवाने, एक ओवर साइम अयूब से डलवा दो, 3 ओवर मोहम्मद नवाज से डलवा दो। जब आप मोहम्मद नवाज को शादाब खान की जगह पे एज एन ऑलराउंडर लेकर आए हो, तो भाई सुबह 4 ओवर डलवाओ ना यार। क्यों नहीं 4 ओवर डलवाते उससे? क्यों उससे 3 ओवर, 2 ओवर, 1 ओवर से क्यों डलवाने? जब 4 ओवर पूरे डलवाओ उससे, जब वो प्रॉपर बॉलर है, फिर साइम अयूब को बॉल देने की क्या ज़रूरत है आपको? इतना एक्सपेरिमेंट करने की क्या ज़रूरत है आपको? कुछ समझ में नहीं आता। और ऐसे मैच में जब आपको पता है कि ये आपके लिए डू और डाई है, आपको सीरीज़ में अगर लाइव रहना है यहाँ पे, तो आपको ये मैच जीतना पड़ेगा। आपने 28 पे 4 से वहाँ पे 133 का बोर्ड लगवा दिया। पहले तो आप वहीं हार चुके थे मैच, क्योंकि 133 रन, 134 रन इस पिच पे चेस करना, ये कोई खारिज घर नहीं था। यहाँ पे मुश्किलात आनी थी, जैसे कि पाकिस्तानी बैटर्स का हाल देख लिया था हमने फर्स्ट मैच में, और आज बिल्कुल वैसे ही रिपीट हुआ है उसका, कि 3 बैट्समैन पाकिस्तान के खाता ही नहीं खोल सके। मोहम्मद नवाज, हसन नवाज, नवाज स्क्वेयर ब्रदर्स पहली बॉल पे आउट हुए। खैर नवाज ने, मोहम्मद नवाज, हसन नवाज पे 4 बॉलें खेली थी, मोहम्मद नवाज पहली बॉल पे आउट हुए। 0-0 क्या मतलब, 3 बंदों ने खाता ही नहीं खोला आज यार। मोहम्मद हारिस पहली बॉल पे आउट हुए 0 पे यार। मतलब जिनको स्कोर ऊपर से करना चाहिए था, उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं की। साइम अयूब फिर से फेल, रन आउट, कोई कॉलिंग नहीं, कुछ नहीं, पाक में भाग रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ बॉल किधर मारनी, किसको कहाँ शॉट मारना है, किधर भागना है, पता नहीं। जब से साइम अयूब इंजरी से वापस आया है, इसका पता नहीं क्या हुआ इसके साथ, इसका बल्ला भी नहीं चल रहा है। ऊपर से ये थोड़ा सा जो ना नर्वस भी लग रहा है, शेकी भी लग रहा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे वो फाइट कर रहा है अपनी जगह के लिए कि भाई मैं किस तरीके से परफॉर्म कर लूँ और टीम में अपनी जगह बना लूँ।
भैया आपकी जगह बनी हुई है तो फिर यार परफॉर्म भी तो करो ना यार। आपको जब पूरा पाकिस्तान बैक कर रहा है, आपको जब मैनेजमेंट बैक करी, आपसे स्कोर चाहिए मेरे भाई। आप पीएसएल से जब से आप वापस रिटर्न हुआ, आपको पीएसएल में भी ना आपका बल्ला चला ना। इससे पहले जब जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज हुई, होम पे सीरीज हुई पाकिस्तान के, वहाँ पे भी आपने सिर्फ एक मैच में कुछ स्कोर किया, बाकी 2 मैच में आप फेल हुए। इन 2 मैच में भी आप फेल हुए, रन आउट हुए, इतनी लूज कॉलिंग। आपको अपनी विकेट की अहमियत का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि भाई यहाँ पे कंडीशंस कैसे प्ले कर रही हैं, आपको किस तरीके से मैनेज करनी चीज़ों को, कौन सी इतनी जल्दी है, कहाँ जाना है यार, मतलब कहाँ जाना है, होटल ही तो जाना है ना यार, होटल चले आना भाई मैच के बाद, कहाँ जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली अगर से मेरा सवाल है भाई, क्यों इतना रैश शॉट खेल रहे हो यार, मतलब क्या 100 क्या 190 रन चेस करने थे आपको, क्या 135 रन चेस करने हैं यार, उसमें कौन सा शॉट खेलो, जिम्मेदारी कौन लेगा भाई, कौन जिम्मेदारी, कौन मतलब कौन इसको मतलब स्कोर को जो है वो मतलब कहते हैं ना कि आखिर कहते हैं ना कि आखिर तक बंदा खेलेगा, और कौन बोलेगा कि यार चलो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैच को फिनिश करके आऊँ, कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ की, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। बांग्लादेश ने आपको चढ़ के आज बॉलिंग की है, और बांग्लादेश वाकई डिजर्व करती थी विक्ट्री, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, जिस तरीके से उन्होंने आपको फंसाया है, आपके पास जवाब ही नहीं था उनकी उनकी बॉलिंग का। बहुत ही शर्म आ रही है पाकिस्तान की हार देखते हुए। ठीक है, पहले मैच में आपके पास एक्सक्यूज़ था, हमने ठीक है एक्सक्यूज़ कर लिया कि भाई ठीक है पाकिस्तान 50 डेज़ के बाद क्रिकेट खेल रही थी, तो ऐसा होता है कि मैच रस्ट होता है कि आपने मैचेस नहीं खेले हुए इतने, एलियन कंडीशंस तो नहीं थी, लेकिन ठीक है डिफरेंट डिफिकल्ट कंडीशंस थी, स्लो ट्रैक्स होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आपको नहीं पता होता कि भाई यहाँ पे क्या टोटल लगाना है, कितना डिफेंड कर सकते हैं, क्या सही है। आपको पहले मैच में हमने मार्जिन दे दिया वो, लेकिन इसमें क्या मार्जिन देना है आपको, टॉस आपने जीता, पहले बॉलिंग आपने की, 28 पे 4 आपने किए, फिर 133 पास आपने लगवा दिए, फिर जब 133 चेस करने की बारी है तो किसी एक बैटर ने जिम्मेदारी नहीं ली कि वो आखिर तक जो है वो जाए, और भाई कम से कम मैच को फिनिश करके आए। फ़खर जमान, ठीक है भाई, आपका गेम प्ले ही ऐसा, लेकिन जब आपको पता है कि विकेट थोड़ी सी मुश्किल है, जब आपको लग रहा है कि आपके आगे पीछे विकेट्स गिर रही हैं, तो खुदा के लिए यार कम से कम थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, थोड़ा सा स्टे कर लो विकेट के ऊपर यार, थोड़ा सा कौन स्टे करेगा विकेट के ऊपर, विकेट थ्रो करके जा रहे हैं, रैश बॉलों पे आउट हो रहे हैं, विकेट थ्रो करके जा रहे हैं, लिटरली क्या बंदा बोले यार। पहली बात तो मुझे पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा, जब आपने हसन नवाज को नंबर 4 पे फिक्स कर दिया था, तो फिर अब उसको नंबर 5 में लाने का क्या तुक बनता है, सामान लिया अगर क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, जब आपको वहाँ पे वो 4 नंबर पे जब आपको एक वो रिजल्ट दे रहा था, तो नंबर 5 पे उसको क्यों नहीं चले आए, और फिर नंबर 6 पे ये मोहम्मद नवाज क्या कर रहा है, मतलब मोहम्मद नवाज पहली बात ये टीम में क्यों आया को समझ में नहीं आया, क्या हमारे पास कोई बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है, क्या हम घुमा फिरा के वही जले पे कारतूसों को लेकर आ जाते, समझ नहीं आता मुझे कि भाई क्या ज़रूरत है आपको वापस मोहम्मद मोहम्मद नवाज को टीम में लाने की, क्या आपके पास बिल्कुल बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, क्या आपके पास बिल्कुल ऑलराउंडर्स नहीं पीछे पड़े हुए, कि आप एक नए बंदे को टैलेंट, किसी नए बंदे को एक मौका दे दो, हुसैन तला जिसको आप पिछले 2 सीरीज से कैरी करो, उसी को एक मौका दे दो, मतलब यार ये तो जाती है ना यार, मतलब जिनको आप कैरी करो उनके साथ जाती है, आप फिर से वही पुराने बंदे लेकर आ जाते हो, उन्होंने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। दूसरा मैच लगातार दूसरा डक है ये हसन मोहम्मद नवाज का, ये जस्टिफाई नहीं करता। आप बोल रहे हो कि हम शादाब खान की जगह पे उसको हमने एज ए रिप्लेसमेंट ऑलराउंडर लेकर आए, तो भाई शादाब खान कम से कम बैटिंग कुछ तो कर ही लेता है, ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, और नंबर 6 पे ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर तो भाई मैं सही बताऊं, खुशदिल शाह नंबर 6 का प्लेयर है, आपने उसको नंबर 7 पे कर दिया, फ़हीम अशरफ को आप नंबर 8 पे फेंक दिया, भाई आपको मोहम्मद नवाज को नंबर 8 पे रखना चाहिए, क्योंकि फ़हीम अशरफ इस वक्त उसका बल्ला चल रहा है उस वक्त, खुशदिल शाह का भी थोड़ा बहुत बल्ला चल रहा है, आपको उन जिनका बल्ला चल रहा है उनको ऊपर भेजो ना यार, मोहम्मद नवाज को ऊपर कहाँ से फिट कर दिया आपने, और ये हसन नवाज को नंबर 5 पे क्यों लेकर, मतलब कोई तुक नहीं बन रहा भाई, अपनी मर्जी से जहाँ बंदे फिट करने कर दिए, कोई बैटिंग ऑर्डर में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना, ये तो भला उन जिसे फ़हीम अशरफ ने आके जितना मैच बना दिया, खुशदिल शाह भी 17 रन बना के आउट होकर, फ़हीम अशरफ ने एक बेहतरीन इनिंग्स खेली, 51 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसके लिए कि अब उसको उसको अच्छी बॉल पड़ गई ठीक है, लेकिन यार उसको मैच फिनिश करके आना चाहिए, और उसने पूरी कोशिश की, मैं उसको 100 मार्क्स दूंगा इसके ऊपर, मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा, तो कोशिश उसने पूरी की, क्योंकि ये काम उसका अकेले का नहीं था, ये टीम एफर्ट था, पूरी टीम को एफर्ट करना चाहिए था, उसने फिर भी मैच में जान बना दी, क्योंकि जो पाकिस्तान का सूरत हाल था ना इस मैच में, कि 15 रन पे आधी टीम आपकी आउट थी, 47 पे आपके 7 आउट थे, वहाँ से अगर आप 8 रन से ये मैच हारे हो ना, तो आप इज्जत से मैच हारो। एक वक्त में ऐसा लगा था कि पाकिस्तान जो है ना वो 70 रन भी नहीं करेगी, यकीन माने 70 रन भी नहीं करेगी, पाकिस्तान की ये बुरी हालात थे, वो तो नीचे से भला हो कि आपका जो टेल है, जो आपको कहता है ना, जो मिडल ऑर्डर है जो आपका, उन्होंने आके स्कोर कर दिया, जिससे 19-17 रन अहमद दानियाल ने कर दिए, 19 रन जो है वो आके अब्बास आफरीदी ने कर दिए, ठीक है ना, 17 रन खुशर शाह ने कर दिए, कुल मिला के इन सब ने स्कोर किया है,
तब जाके अभी 125 का वोट भी लगा सके हो। वरना तो आप 70-80 पे ऑल आउट थे यार। क्या बेइज्जती होती है कि आप बांग्लादेश से खिलाफ 135 रन चेस करते हो, 50 रन के मार्जिन से हारे होते। लानत का मकाम है यार। आपको बैक किया जा रहा है, आपको आपको आप जो मंजन बेच है ये इंटेंट क्रिकेट खेलने वाला, तो बेटे खेलो इंटेंट से क्रिकेट, लेकिन कम से कम सिचुएशन को रीड भी करनी होती है। ये कोई यहाँ पे कोई 200 वाली पिचें नहीं है सर। ये कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं लगा हुआ था कि आप यहाँ पे अपनी जो है वो फुल थ्रॉटल लगा के चल लो। यहाँ पे आपको स्टे करना था। आपकी मैक्सिमम रन रेट आपको साढ़े छः की रिक्वायर्ड रन रेट थी यार। 6.5 रन, अब जो टीम 6.5 रन रेट्स मतलब 6.5 रन रेट की, वो भी अगर उसको भी ना पूरा कर सके ना यार, उससे भी चेज़ ना कर सके, तो उस बंदे को, उस टीम को क्या बंदा बोले। बस इनको पाटा विकेटें दे दो, इनको स्ट्रेट विकेटें दे दो, इनको बस खिला दो लाहौर के अंदर, ये वहाँ पे स्कोर करते रहेंगे। वहाँ पे ये कर देंगे 30 बॉलों में 70 रन। आप बोलोगे वाह यार क्या प्लेयर थे भाई, हमने भी तारीफ की थी, लेकिन असल कंडीशन तो यही है ना यार। असल कंडीशन तो यही है। सामान लिया, अगर दूसरी अवे सीरीज, दूसरी हार, न्यूजीलैंड में आप 4 रन हार के रहे हो, अभी आप यहाँ पे 2-0 हो चुके हो, और मुझे कोई खदशा नहीं कि आप 3-0 भी हार जाओ। जिस हिसाब से बांग्लादेश अभी रेड हॉट फॉर्म में चल रही है, उन्होंने श्रीलंका को 2-1 श्रीलंका में मारा है, वो अपने घर में वैसे ही उनको मारना मुश्किल है। आप वहाँ पे उनके खिलाफ इतनी लूज क्रिकेट खेलोगे, इतनी पूरा क्रिकेट खेलोगे कि आपको छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये तो शुक्र करें कि ऊपर से किसी ने बड़ा स्कोर नहीं मारा बांग्लादेश की तरफ से, वरना आप 150 रन कैसे चेस करते हैं विकेट के ऊपर। 150 तो यहाँ पर खैर विनिंग टोटल ही है इस ग्राउंड के ऊपर, 133 भी यहाँ विनिंग टोटल ही लग रहा था, और वो साबित भी हुआ। तो आपने बहुत बुरी क्रिकेट खेली और बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे जीतना, बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। आपकी बैटिंग इंतहाई पुअर है, किसी का कोई गेम प्लान नहीं, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी, सब आना है, सब ने अपनी मौज मस्तियाँ मारनी है, सब ने आना है, बस 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 खेलना है बस आगे। भाई ये न्यू नहीं होता, किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, किसी को मैच फिनिश करना होता है, कि किसी टॉप ऑर्डर में से कोई ना कोई जिम्मेदारी लेता है कि ठीक है यार, अगर आपसे स्कोर नहीं हो रहा, हम यहाँ पे थोड़ा स्टे करते हैं, गेम को आगे लेके चलते हैं और हिट मारेंगे। कैसे हिट नहीं लगती यार। फ़हीम अशरफ भी तो इसी पिच पर बैठ करके गया है ना यार, उससे 50 मारा कि नहीं मारा। जाकर अली, जिसने जब मुश्किलात में थी बांग्लादेश की टीम, वहाँ पे उसने मेहदी हसन साथ पार्टनरशिप लगाई, 55 रन की शानदार इनिंग्स खेली है उस बंदे ने यार। सैल्यूट है उस बंदे को, जितनी जितनी बुरी कंडीशन थी, ह्यूमिड कंडीशन थी, उसको क्रैम्प्स लगे हुए थे, लेकिन तब भी वो खेल रहा था। मेहदी हसन बेहतरीन इनिंग्स खेल के गया, 33 रन की यार। वो पार्टनरशिप भी उनको वापस लेकर आई। आपको पार्टनरशिप लगानी थी, किसने जिम्मेदारी लेनी थी यहाँ पे। आप उन्हीं से कुछ सीख लेते यार, कि भाई इस पिच पे कैसे बैट करना है, कैसे बैट करना है। 9 रन बना के 23 बॉलों पे 9 रन बना के जा रहे हैं, संभाल लिया आगा, एक रैश शॉट खेल के जा रहे हैं। अपनी विकेट की वैल्यू नहीं समझ में आ रही उनको कि भाई इनकी विकेट की वैल्यू क्या है। आप वहाँ पे थोड़ा स्टे करते हैं, थोड़ा सा सिंगल डबल निकालते, फील्ड खुली भी थी, सिंगल डबल निकालते, थोड़ा सा बॉल को मनूवर करते, आपके क्यों नहीं, कैसे चेज नहीं होता। आखिर में 8 रन से हारो ना मैच यार, 8 रन से ही मैच हारो, ज़्यादा रन से तो नहीं हारे हो, कर सकते थे। लेकिन बात ये कि जिम्मेदारी कौन लेगा जिम्मेदारी इस हार की। अफ़सोस होता है पाकिस्तान क्रिकेट का हाल देखते हुए। और भाई पता नहीं वर्ल्ड कप में क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है, 6-7 में रह गए वर्ल्ड कप को। पाकिस्तान का कोई फाइनल कॉम्बिनेशन बना हुआ नहीं है, कभी 5 पे ये बैट करता है, कभी 5 पे दूसरा बैट कर रहा होता है, कभी बॉलिंग में ये खेल रहा है, कभी बॉलिंग में वो खेल रहा है। स्पेशलिस्ट बॉलर कौन है, ऑलराउंडर से पूरी टीम भर दी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खिचड़ी बनी हुई है टीम के अंदर, सबको ट्राई कर रहे हैं। अभी वेस्ट इंडीज़ जाना है, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ वैसे ही जो है वो खार खा के बैठी हुई है ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद। उन्होंने तो आपको फिर पानी भी नहीं बख्शना आपको, जिस हिसाब से उनको खार लगी हुई है। अल्लाह खैर करे पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ में जो होने वाला है, फिर तो बहुत बुरे हालात हैं भाई। और आप पता नहीं कैसे कम्पीट करोगे वर्ल्ड कप में, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आपकी एक टीम की हालत रही और जिस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन चलता रहा, और अगर कोई बंदा सीरियस नहीं हुआ, किसी ने अपनी जॉब, कहते हैं ना कि भाई अपने रूल को नहीं समझा, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात, कहते हैं बहुत मुश्किलात होने वाली हैं फ्यूचर में। और भाई किसी न किसी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे ज़िम्मेदारी सामान लिहाज़ को लेनी पड़ेगी, या सीनियर प्लेयर्स को लेनी पड़ेगी। फ़खर ज़मान ठीक है, उनका गेम प्ले है, लेकिन फ़खर ज़मान को एहसास करनी चाहिए कि भाई हर मतलब कहते हैं ना, हर हर पिच ऐसी नहीं होती। आपको कभी ना कभी पिच को रिस्पेक्ट देनी होती है, बॉलर को रिस्पेक्ट देनी होती है, आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी होती है। आपको गेम को खींचना होता है, लंबा करना होता है। आप में इतनी एबिलिटी है कि आप कभी भी कहीं से मैच छक्के मार के घुमा सकते हो, तो आप क्यों नहीं विकेट पे स्टे कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को समझनी पड़ेंगी, अगर पाकिस्तान इन फ्यूचर T20 क्रिकेट में अच्छा करना चाहता है। तो सवालात बहुत है भाई, बहुत सी टेंशनें हैं हो गई अब इस टीम को देखते हुए, क्योंकि जो इनकी हालत नज़र आई है बांग्लादेश में, कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती हैं, ये बिल्कुल ही इनकी असली सामने आ जाती है। और अब टेंशन वाली बात होना शुरू हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश ने आपको 2-0 सीरीज़ नहीं मारी, हिस्ट्री क्रिएट की है आपके खिलाफ। तो भाई, और वैसे ही बांग्लादेश ने आपको आपके लास्ट टेस्ट मैच में आपको 2-0 मार के गई पाकिस्तान के अंदर। तो भाई बांग्लादेश तो पाकिस्तान की तो दुश्मन बनी हुई है क्रिकेट में, सीधी सी बात है। जो रिकॉर्ड है ना, वो सब तोड़ना चाह रही है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ही खैर करे। जाकर अली को मैं तो मैच मिला था, डिजर्विंग थे, उनके नॉक की वजह से 55 शानदार इनिंग्स खेली थी अंडर प्रेशर, और डिजर्व करते थे। शॉर्टफील्ड स्टाम ने अच्छी बॉलिंग की थी, 3 विकेट्स ली थी उन्होंने 17 रन देके, 2 विकेट्स तंजीम हसन साकिब ने ली है।
23 रन देके, और 2 विकेट्स मेहदी हसन मिराज ने ली थी। सबने कंट्रीब्यूशन कहने की कि मेहदी हसन मिराज ने सॉरी मुस्तफिज़ुर रहमान ने विकेट ली थी, और एक विकेट जो है वो इरशाद हुसैन ने ली थी। बड़ा एक्सपेंसिव साबित हुआ था इरशाद हुसैन, लेकिन जब विकेट चाहिए थी, मेन विकेट फेम अशरफ की लेके गए। तो भाई यही होता है बॉलर कि भाई जब मेन विकेट चाहिए वो लेके चले गए और वहीं से मैच घुमा दिया। अफसोस होता है कि भाई जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं पाकिस्तान की टीम में, वो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया डेब्यू पे, खासतौर पर सलमान मिर्ज़ा ने अच्छी बॉलिंग की, पिछले 2 मैचेस से अच्छी बॉलिंग करते नज़र आ रहे हैं। अहमद दानियल का अच्छा कहते हैं डेब्यू था, उन्होंने रन्स भी किए बैट से और 2 विकेट्स भी लिए। तो भाई उनके लिए अफसोस होता है कि यार वो उन्होंने अपना एफर्ट पूरा दिया, पर अब्बास अफरीदी को यार अपनी बॉलिंग में थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप इतने रन्स देते हो ना यार, रन्स लीक करते हो कि भाई बस अल्लाह ही खैर करे। पूरा वो आखिरी ओवर 13 रन जो आपको पड़े ना आखिरी ओवर में मेरे भाई, पूरा गेम आपने वहीं दे दिया था। आपको आखिरी में मतलब 5, 7, 8 रन भी दे देते ना, अगर अगर 130 के अंदर 128, 129 तक आप पैक कर देते बांग्लादेश को, आप फिर भी गेम में होता। लेकिन इस पिच के ऊपर एक-एक रन बहुत इंपॉर्टेंट था, एक-एक रन बड़ा वाइटल था, और वो साबित हो गया आखिर में कि आप 8 रन से मैच हार गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने उस एमडी को बजा दीजिएगा।